लीजिए एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वेब सीरीज़ का रिव्यू लेकर। आज हम रिव्यू करेंगे कल जी5 पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ सनफ्लावर का। मैंने देखी ये वेब सीरीज़, बताऊँगा क्या था इस वेब सीरीज़ में अच्छा, क्या था बुरा, और दूंगा एक छोटा सा रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय RN में। तो आज हम रिव्यू करेंगे कल जी5 पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ सनफ्लावर, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे सुनील ग्रोवर, रणवीर शौरी, गिरीश कुलकर्णी, आशीष विद्यार्थी, और इसमें हमें एक स्पेशल अपीयरेंस में भी देखने के लिए मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। खैर सॉरी, मजाक कर रहा हूँ भाई, कहीं योगी जी मुझ पर केस तो नहीं कर देंगे, मुझे तो डर लग रहा है। जब इस वेब सीरीज का ट्रेलर आया था ना, जब आपको पता हो कि ये एक मर्डर मिस्ट्री है, आप मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज के और वेब सीरीज के बहुत बड़े वाले फैन हो, और जिसमें आपको इतनी बेहतरीन स्टार कास्ट देखने के लिए मिलने वाली हो, तो यार उस वेब सीरीज से ना, उस मूवी से आपकी एक्साइटमेंट जो है अलग लेवल पर पहुंच जाती है, जो मेरे साथ था। अब क्या था इस वेब सीरीज में, आगे चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं उस वेब सीरीज की स्टोरी की। मुंबई की एक सोसाइटी है जिसका नाम है सनफ्लावर। उसके एक फ्लैट में एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। अब सीधी सी बात है कि जब मर्डर हुआ है तो पुलिस भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, और कुछ प्राइम सस्पेक्ट्स भी होंगे। उसी क्रम में हमारी जो इस सोसाइटी में इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें पुलिस वाले का किरदार निभाया है रणवीर शौरी और गिरीश कुलकर्णी ने। हमारे प्राइम सस्पेक्ट है इसमें सोनू सिंह, यानी कि हमारे सुनील ग्रोवर, जिनका नाम है सोनू, और हमारे मुकुल चड्ढा। बात करूं वेब सीरीज के रन टाइम की, तो देखो इस वेब सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है, और अगर मैं एक एवरेज टाइम बताऊं तो 5 से 5.5 घंटे की टोटल ये वेब सीरीज है। ठीक है, इसका स्क्रीन प्ले बताऊं तो देखो यार, पहला एपिसोड जो इस वेब सीरीज का है ना यार, यकीन मानो कि इतना एंगेजिंग है। मतलब हर एस्पेक्ट से तुम उसको देखो, उसका कैमरा वर्क, उसके कैमरा एंगल्स, टेक्निकली, मतलब जिस तरीके से एक वेब सीरीज फिल्म में जो चीजें होती है ना, हर तरह से एंगेजिंग है। देखो ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये वेब सीरीज 8 एपिसोड की जरूर है, लेकिन मैं यकीन मानो कि आप पहले एपिसोड से इसमें इतने इंगेज हो जाओगे कि आपको ये भी मन नहीं करेगा कि यार इस सीन में थोड़ी बोरियत महसूस हो रही है, चलो थोड़ा व्हाट्सएप ही चेक कर लेते हैं, थोड़ा फेसबुक स्क्रॉल कर लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। अगर आपके साथ होता है, अगर आप करते हो, तो वो भाई मैं आपकी गारंटी ले नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि वेब सीरीज इतनी इंगेजिंग है कि आपको व्हाट्सएप चेक करने तक का भी टाइम नहीं देगी। अब ये मर्डर हुआ क्यों, किसने किया, ये जानना है तो वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन अब कास्ट परफॉर्मेंस की बात करते, इस लेकिन को मैंने यहीं छोड़ दिया है, इस लेकिन के बारे में आगे बात करेंगे। बात करते हैं कास्ट परफॉर्मेंस की। देखो हमें कास्ट परफॉर्मेंस में देखने के लिए मिलते हैं रणवीर शौरी, जो पुलिस वाले के किरदार में, और यकीन मानिए यार रणवीर शौरी ना मेरे हिसाब से एक बहुत अंडररेटेड एक्टर है, जिसे यार कोई भी रोल, तो हालांकि उन्हें एक पुलिस वाले का रोल दिया गया था, लेकिन उनका रोल इतना मजबूत नहीं था, लेकिन जहां जहां वो आते हैं, जो उनका रोल था ना, उसको उन्होंने, उस रोल को मैं कहता हूँ प्ले नहीं किया, उसको जिया है। अब बात करता हूँ गिरीश कुलकर्णी। यार उस बंदे की बात मत पूछो, गिरीश कुलकर्णी भी एक पुलिस वाला है जो रणवीर शौरी के संग रहता है, लेकिन उसको यहाँ पर एक सिंसियर सीरियस रोल नहीं दिया, उसको दिया एक रंगीन मिजाज पुलिस वाले का रोल। लेकिन यकीन मानो कि अपने काम के लिए उसकी जो रंगीन मिजाज है वो पुलिस स्टेशन के बाहर ऑफ ड्यूटी है, लेकिन एट द ड्यूटी के टाइम पर वो एक सिंसियर पुलिस वाला है, और उसका काम ओहो उतनी सिंसियरिटी से उसका काम है। मुकुल चड्ढा भी अपने जो रोल है उसमें हमारे संदेह के घेरे में रहते हैं कि इन्होंने मर्डर किया या नहीं किया। लेकिन मुझे जिस एक्टर के लिए सबसे ज्यादा दुख हुआ ना, वो थे आशीष विद्यार्थी। यार आशीष विद्यार्थी ना एक हीरा एक्टर है, और उसको इस वेब सीरीज में टोटल वेस्ट किया गया, टोटल वेस्ट। यार उसको पता है क्या काम दिया है, उसको सिर्फ इतना काम दिया है भाई, उसका कैरेक्टर इतना लिखा है कि हर एपिसोड में कि मैं तुम्हें आना है, अपने साथ 3-4 लोगों को लेके बैठना है, और जो जो
उस सोसाइटी में रहने वाले लोग आने वाले, चाहे टेनेंट हो चाहे ओनर हो, जो उस सोसाइटी में रहेंगे, उनका तुम्हें इंटरव्यू लेना है। उस बंदे को ये कैरेक्टर दिया था यार, उसको एक और बढ़िया और मजबूत कैरेक्टर दिया जा सकता था। उस बंदे के लिए मुझे बहुत निराशा है। और हाँ, ऑब्वियसली बात, अब हमारी लास्ट बात जो है वो हमारे सबसे ज्यादा चमकते स्टार इस वेब सीरीज के, सुनील ग्रोवर भाई। हाँ, उस बंदे ने ना, यकीन मानिए कि जिस सीन से उसकी एंट्री होती है पहले एपिसोड से, और 8वें एपिसोड के जिस सीन में उसकी एंट्री खत्म होती है, थ्रू आउट वेब सीरीज में वो आपको हंसाता ही रहेगा। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सुनील ग्रोवर अभी भी अपने वो गुत्थी वाले कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि कहीं कहीं अगर आप मतलब गौर से ना भी देखोगे ना, तो कहीं कहीं आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इस जगह उन्होंने वही गुत्थी वाला एसेंट, गुत्थी वाला रोल प्ले किया, उनको कहीं ना कहीं वो गुत्थी वाला अवतार बाहर आ ही जाता है। तो ये तो हो गई स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन, कास्ट परफॉर्मेंस की बात। अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव पॉइंट की बात। देखो, पहला पॉजिटिव पॉइंट जो इसका ये है कि इस वेब सीरीज में, ये वेब सीरीज है डार्क कॉमेडी मूवी, ये वेब सीरीज है डार्क कॉमेडी वेब सीरीज। जिनको डार्क कॉमेडीज पसंद आती है ना, उनके लिए मान लो ये बहुत बड़ी ट्रीट होने वाली है। ये मानो कि थ्रू आउट आप पूरी वेब सीरीज के दौरान हंसते ही रहेंगे। भाई मैं तो बहुत हंसा हूँ, और इवन जो सुनील ग्रोवर वाले सीन है उनमें तो बहुत हंसा हूँ यार। सुनील ग्रोवर को कभी ने स्कर्ट पहन ली इसमें कई सारे सीन है जो मैं आपके सामने मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे एक सीन मेंशन करता हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर का चेजिंग सीन है सुनील ग्रोवर के पीछे। भाई वो वाला सीन बहुत ज़्यादा हिलेरियस है, जिस सीन में उनकी पैंट चोरी हो जाती है और वो पुतले की स्कर्ट उतार कर पहनते हैं, वो सीन बहुत ज़्यादा हिलेरियस है यार। मैं तो बताना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे अंदर से अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर आपको एक दो सीन बता दिए तो बाकी के जो कॉमेडी सीन है उनको बुरा लग जाएगा कि भाई हमने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ा था जो हमें मेंशन नहीं किया। तो मैं अब नहीं बताऊंगा। अगर आपको हंसना है ना थ्रू आउट वेब सीरीज, अगर आपको 4-5 घंटे हंसना है तो आप इस वेब सीरीज को जरूर देखना। अब बात करता हूँ इस वेब सीरीज के नेगेटिव पॉइंट की। तो देखो, जैसा मैंने बोला कि वेब सीरीज कॉमेडी पर्पस के लिए बहुत अच्छी कॉमेडी है, लेकिन हाँ, इस वेब सीरीज के जिस पार्ट ने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया वो था इसका क्लाइमैक्स। ये वेब सीरीज शुरू होती है मर्डर मिस्ट्रीज के ट्रेलर से लग रहा था, लेकिन जब 5 घंटे और 8 एपिसोड खत्म करने के बाद आप जब लास्ट पे पहुंचोगे ना, तो पता है आपको ऐसा लगेगा आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि ना तो इसमें ये बताया गया कि मर्डरर कौन था, ना ये बताया, जब यही नहीं बताया गया कि मर्डर कौन था, किसने मर्डर किया, जिसके लिए आप शुरू से लास्ट तक देख रहे थे, तो ये तो पता चलना ही नहीं, ये तो पता ही नहीं चलेगा कि क्यों किया और ये किस लिए किया है। सीजन 2 के लिए, सीजन 2 में लाने के लिए। यार माना कि आपको सीजन 2 लाना था, लेकिन कम से कम इसको तो एक एंडिंग देनी चाहिए थी। आप इसको इतनी अच्छी तरह कर सकते थे कि ये जो सस्पेंस इस वेब सीरीज में बना था इसको खत्म कर सकते थे और सीजन 2 के लिए कंटिन्यूएशन कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तो इसको ही पूरा नहीं किया। ये सबसे ज्यादा निराशा वाली बात रहेगी इस वेब सीरीज, जो सिर्फ इस मर्डर और मिस्ट्री के लिए, जो के सस्पेंस के लिए जो वेब सीरीज को देखेंगे उनके लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक बात है। थ्रिल, इस वेब सीरीज का जो थ्रिल है वो पहले एपिसोड में आपको दिखाई देगा। वो भी एक सीन में स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ। सुनील ग्रोवर का ऑफिस का एक सीन होता है, तो उस सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना और जो उनकी हरकतें होती हैं, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो होता है एक रोमांटिक सीन, लेकिन उसको जिस तरह से फिल्माया गया, जिस तरह से उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, जिस तरह से सुनील ग्रोवर की उसमें हरकतें होती हैं, उसको देख के पता है, अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो आपको यही लगेगा कि ये एक थ्रिलर सीन है, यहाँ कुछ ना कुछ सस्पिशियस और कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। सुनील ग्रोवर से मुझे एक बात और याद आई, और उनका जो कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है कि वो बंदा आपके सामने थ्रू आउट पूरी वेब सीरीज में करता रहेगा, अपने काम करता रहेगा, लेकिन जो वो काम करता है ना, उसका कैरेक्टर फिर भी एक सस्पिशियस रहता है, एक मिस्टीरियस रहता है। आपको एक सस्पेंस, एक मिस्ट्री आपके दिमाग में चलती रहेगी कि यार ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको अब रिव्यू दूं तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कॉमेडी तो इस वेब सीरीज में कूट कूट के भरी हुई कॉमेडी के लिए तो मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 5 में से 4 स्टार। लेकिन
मिस्ट्री के लिए, सस्पेंस के लिए जो इसमें नहीं खोला गया, उससे मुझे बहुत निराशा हुई है। तो ओवरऑल मैं अगर इसको बोलूं तो कॉमेडी के लिए आप इस वेब सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें, लेकिन सस्पेंस के लिए देखने बैठे हैं तो भाई तो आपको सिर्फ एक ही फीलिंग आएगी कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। अब अगर मेरी वन वर्ड रिव्यू की बात करूं तो देखो, तो कॉमेडी पर्पज के लिए मैं इसे रेटिंग दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5, बट ओवरऑल रेटिंग मैं इसको दूंगा 2.8 आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे इसके क्लाइमैक्स ने बहुत ज्यादा निराश किया है। तो हमारा ये था रिव्यू वेब सीरीज सनफ्लावर के बारे में। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और हाँ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और हाँ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसे रिव्यू आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।